नमस्कार मित्रों, यूनिवर्स एंड अर्थ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वे मेरे चैनल के नाम के ऊपर ही है। यूनिवर्स एंड अर्थ के बारे में हम चर्चा करेंगे और दिमाग के बारे में चर्चा करेंगे। यूनिवर्स क्या है, अर्थ क्या है और दिमाग क्या है और इनका संबंध क्या है, अंतर संबंध क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो मैंने खुद रिसर्च की है और जो साइंटिस्टों ने रिसर्च किया है उनको मैं आपके सामने रखूँगा। मेरा रिसर्च होगा आध्यात्मिक रूप से, मैंने जो रिसर्च किया वो और जो साइंटिस्टों का जो मैंने पढ़ा हुआ वो आपके सामने रखूँगा। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूनिवर्स की करते हैं। यूनिवर्स अनेकों साइंटिस्टों ने जो साइंटिस्ट हैं उनने कहा है कि यूनिवर्स एक दिमाग फॉर्मेट में बना हुआ है, यानी कि दिमाग की तरह काम करता है और दिमाग फॉर्मेट में बना है। वहीं से यूनिवर्स माइंड की तरह विचारों की तरह विचार सोचता है और वो प्रेषित इंसानी दिमाग में करता है। ये साइंटिस्टों के द्वारा कहा गया है, जो मेरे ख्याल से कई हद तक संभवतः सही भी माना जा सकता है। क्योंकि कारण उसके पीछे अगर हम देखें तो जिस प्रकार यूनिवर्स एक दिमाग फॉर्मेट में बना हुआ, सेम टू सेम अगर हम देखें तो जो हमारा दिमाग है, माइंड है, वो भी बिल्कुल एक यूनिवर्स की तरह है। जिसे यूनिवर्स ब्रह्मांड का साइंटिस्ट मुश्किल से 1 या 2% ही जान पाए मेरे ख्याल से, और बिल्कुल अनंत है। साइंटिस्ट भी ब्रह्मांड को नाप नहीं सकें। उन्होंने अनंत कहा है ब्रह्मांड को, कि ब्रह्मांड अनंत है। साइंटिस्टों ने भी कहा है और धार्मिक ग्रंथों धार्मिक जो गुरु है या आध्यात्मिक जो अच्छे आध्यात्मिक हुए उन्होंने भी और धार्मिक ग्रंथों ने भी ब्रह्मांड को अनंत कहा है, कि ब्रह्मांड अनंत है, उसका कोई पार ना पाया गया है। उसी प्रकार साइंटिस्टों ने भी कहा है। लेकिन साइंस हमारा आज बहुत आगे बढ़ गया है। साइंस के कई वैज्ञानिकों ने कहा है कि ब्रह्मांड एक दिमाग के फॉर्मेट में बना हुआ है। जो आकाशगंगाएं हैं और जो ये भौतिक मेटल पदार्थ हैं वे माइंड फॉर्मेट, जिस प्रकार हमारा माइंड बना हुआ है उसी प्रकार से ब्रह्मांड की रचना है। जिस प्रकार से ये हमारा माइंड बना हुआ है ना, माइंड की जो फिक्सिंग स्ट्रक्चरिंग है, स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर है, उसी तरह ब्रह्मांड बना हुआ है। जो आकाशगंगाएं हैं और मेटल पदार्थ है उसी फॉर्मेट में अगर वो देखा जाए तो बिल्कुल अपना माइंड बना उसी टाइप से ब्रह्मांड बना है। तो संभावना ये है कि ब्रह्मांड एक माइंड की तरह बना हुआ है। ये कई साइंटिस्टों द्वारा कहा गया है। और जो अपना माइंड है वे भी बिल्कुल एक मैंने बिल्कुल महसूस किया है और आध्यात्मिक रूप से मैंने रिसर्च किया है। तो मैंने पाया है कि ये जो अपना दिमाग है, दिमाग का स्ट्रक्चर पूरा ब्रह्मांड की तरह है। और कई ग्रंथों ने भी और आध्यात्मिक गुरुओं ने और आध्यात्मिक जो अच्छे आध्यात्मिक हुए और ग्रंथ हुए, धार्मिक ग्रंथों ने भी कहा है कि जो हमारा माइंड है ब्रह्मांड का ही एक रूप है। लेकिन उसमें मैं आज एक नई चीज़ और ऐड करने जा रहा हूँ कि धार्मिक ग्रंथों ने और साइंटिस्ट ने भी किसी ने अगर माना होगा तो माइंड को एक ये भौतिक जो ये मेटल पदार्थ दिख रहा है आपको, भौतिक जो ये माइंड दिख रहा है, इसको केवल ये मतलब उसको सीमाओं में रह के उन्होंने बताया कि एक छोटा सा ब्रह्मांड है। लेकिन मैंने जो महसूस किया उसमें मैंने पाया कि ब्रह्मांड जिस प्रकार अनंत है, उसका कोई पार ना पाया गया, उसी प्रकार अगर आध्यात्मिक रूप से आंतरिक रूप से अगर महसूस करोगे आप, आपके अंदर भी हो सकती है, आप भी महसूस कर सकते हो। तो मैंने जब महसूस किया और एनालाइज किया और रिसर्च किया तो माइंड को मैंने पाया कि एक ब्रह्मांड की तरह अनंत है। ये जो माइंड है, जो ये माइंड दिया गया है, ये बिल्कुल जैसे ब्रह्मांड का पार ना पाया गया है, वैसे ही अगर हम आँख बंद करके और आध्यात्मिक रूप से अगर हम अंदर रिसर्च करें तो जो ये माइंड पाया गया है बिल्कुल अनंत पाया गया है। जैसे ब्रह्मांड अनंत, ब्रह्मांड का कोई पार ना पाया गया है,